मोहम्मद कौसर जी, एक बयान आता है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का, 4 बेगम 36 बच्चे। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया, और आपको क्या लगता है, आपका भी एक सुझाव, जो एक खास तौर पर मुसलमानों के लिए जो ये बात कही जाती है या इस तरह से जो टिप्पणियां की गई हैं, या शायद एक पूरा बना के रखा गया है सामने, एक कहते ना कि एक ऑरा बना दिया है कि यदि अल्पसंख्यक हैं तो वहां से ही तमाम चीजें बहुत ज्यादा ही होकर आती हैं और इसी वजह से आबादी बहुत बड़ी है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो कैसे कंट्रोल करें? जी बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, मुझे अवसर देने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बातें होनी चाहिए थी वो तो आपने प्रस्तावना में कह ही दी। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि ये जनसंख्या वृद्धि ये एक बहुत बड़ी समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है और आने वाले समय में जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर इसी हिसाब से बढ़ती रही तो ये बहुत बड़ी समस्या देश के सामने उत्पन्न हो जाएगी और इसका शिकार सारे देशवासियों को होना पड़ेगा। कोई एक धर्म विशेष या वर्ग विशेष या जाति विशेष इसका जो है वो शिकार नहीं होगी, इसका शिकार सारे देशवासी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाता है, ना कि उस समस्या को लेकर के दूसरी समस्या पैदा कर दी जाए। जिस तरीके का विधायक जी ने बयान दिया है, विधायक जी का पहला बयान नहीं। इससे पहले जैसे ही वो विधायक बने थे, विधायक बनने के दूसरे दिन वो सड़कों पर चले गए थे और दुकानें बंद करवाने लगे थे। उसके बाद फिर वो जब सच्चाई सामने आई तो फिर उन्होंने इस बारे में जो है वो खेद भी व्यक्त किया। तो ये जिस तरीके का ये बयान दे रहे हैं, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इससे और जो है वो मतलब जो है एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता उत्पन्न होगी। अभी प्रवक्ता महोदय बता रहे थे अपने परिवार के बारे में और हमारे परिवार के विषय में पूछ रहे थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे कोई इश्यू नहीं है। मैं और मेरी पत्नी है केवल। मेरा एक छोटा भाई है, उसके 2 बच्चे हैं। हमारे पिताजी 2 भाई थे। हमारे बाबा अपने पिता के अकेले थे। हमारे पर बाबा 3 भाई थे और हमारे पर बाबा के पिताजी अपने अकेले थे, उनके पिताजी भी अकेले थे। तो सबसे बड़ी ये जो समस्या जनसंख्या वृद्धि की है राखी जी, उसका प्रमुख कारण बेरोजगारी और अशिक्षा है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि एक परिवार में जिस तरीके से आमदनी होती है, शिक्षा होती है, उसी प्रकार से उसका जो सोचने का तरीका और सोचने की जो चीजों की उसमें विकास होता है। जहां अच्छा, पर मोहम्मद कौसर जी, एक बात जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो उन्होंने एक कहते हैं ना कि बयान दिया, 4 बेगम 36 बच्चे, मुझे ऐसा लगता है शायद ये सोच के या ये एक जहन में उनके बात आई होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि विशेष वर्ग के लिए टिप्पणी तो कर दी कि यदि आप 4 शादियां कर रहे हैं तो जाहिर है आपके बच्चे भी ज्यादा होंगे। तो क्या ये जरूरी होता है? मुझे नहीं लगता। ठीक है, इस्लाम में हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बेवजह अपने रिश्ते को खराब करेगा। उसकी दूसरी शादी हुई है, उसकी तीसरी शादी हुई है, किन कारणों से हुई है, वो बच्चे पैदा करेंगे या नहीं करेंगे, उनकी क्या, ये तो अलग एक बात हो गई ना। ये एक बना के रखा है मुसलमानों के लिए या मुस्लिम परिवार के लिए, इस वर्ग के लिए, मुझे लगता है ये तमाम चीजों को दूर आप लोगों को करना होगा, क्योंकि शुरू से देखा सुना यही गया, इसीलिए वो ठप्पा बार बार लगता है। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है राखी जी, लेकिन अब आप खुद जो है धरातल पर इस चीज का अंदाजा लगाएं कि वदंती हो सकती है कि हजारों में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो 2 करे, 4 का तो मेरे भी समझ में नहीं आता है। आज के दौर में एक परिवार चलाना, एक पत्नी के साथ रहना और उसकी जो है ख्वाहिशात, उसकी तमन्नाएं पूरा करना एक मिडिल क्लास आदमी के लिए भारी पड़ जाता है। तो वो 4 करके और 36 कैसे करेगा? बाल मुकुंदाचार्य जी को चाहिए और प्रदेश सरकार, चूंकि ये सत्ता पक्ष की ओर से ये बात कही गई है, तो इनको बाकायदा इसके बारे में पूरा डाटा जारी करना चाहिए और राजस्थान राज्य में जितने लोगों के 4 पत्नियां और 36 बच्चे हैं, उनके पूरे आंकड़े जनता के सामने प्रस्तुत करने चाहिए, ताकि हम लोगों के पास भी बात आए तो हम लोग भी जाकर के उनसे कहें कि भाई यार, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से आप जो है वो देश की समस्याओं में और वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है।